हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एपिस्टीमी टीवी इंडिया में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ओजोन लेयर के इम्पोर्टेंस के बारे में। ओजोन लेयर, जिसे ओजोन शिल्ड भी कहा जाता है, पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फेयर का हिस्सा है जो कि सूर्य का ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ओजोन लेयर लगभग 97 से 99% तक सूर्य के मीडियम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में सक्षम है, जिसका वेवलेंथ 200 नैनोमीटर से लेकर 315 नैनोमीटर के बीच होता है। ओजोन का 90% हिस्सा पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा पृथ्वी के सरफेस के ऊपर 20 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक होता है। ओजोन लेयर में ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन पृथ्वी के बाकी के एटमॉस्फेरिक पार्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है और स्ट्रेटोस्फेयर में बाकी के गैस के मुकाबले ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ओजोन लेयर मेनली स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पोर्शन में पाया जाता है, जो कि पृथ्वी के सरफेस के ऊपर लगभग 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक फैला है। ओजोन लेयर का थिकनेस सीजनली और जियोग्राफिकली चेंज होता है। पृथ्वी के इक्वेटर के पास ओजोन लेयर थिन होता है और दोनों पोल्स की ओर बढ़ने पर ओजोन लेयर थिक होने लगता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन में ओजोन लेयर थिन होता है और वहाँ ऑटम सीजन में ओजोन लेयर थिक होने लगता है। ओजोन होल फेनोमेनन के अनुसार ओजोन का मात्रा नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ज़्यादा होता है और सदर्न लैटिट्यूड में कम होता है। ओजोन होल फेनोमेनन को अंटार्कटिका के ऊपर 1982 में डिस्कवर किया गया था। इस ओजोन डिप्लीशन का मेन कारण था मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स, मेनली मैन्युफैक्चर्ड हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स, प्रोपेलेंट्स, सॉल्वेंट्स और फोम ब्लोइंग एजेंट्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन सभी सब्सटेंस को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की श्रेणी में डाला गया है। ओजोन डिप्लीशन से पृथ्वी पर जीवन बहुत भारी मात्रा में प्रभावित हो सकता है। ओजोन डिप्लीशन के कारण हार्मफुल यूवी रेज डायरेक्ट पृथ्वी के सरफेस पर हिट कर सकता है और हिट करने के बाद इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे इंसानों को स्किन कैंसर, सनबर्न, परमानेंट ब्लाइंडनेस और कैटरेक्ट्स भी हो सकता है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स और दूसरे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस पर बैन लगाया गया था। बैन लगाने के बाद मिड 1990s में ओजोन लेयर स्टेबलाइज्ड होना स्टार्ट हुआ था और उसके बाद सन 2000 के आसपास ओजोन लेयर रिकवर होना स्टार्ट हो गया था। ओजोन लेयर में ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन ये पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। वेवलेंथ के आधार पर यूवी रेडिएशन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला यूवीए, जिसमें 400 से लेकर 315 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले यूवी रेडिएशन को शामिल किया गया है। दूसरा यूवीबी, जिसमें 315 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक वेवलेंथ वाले यूवी रेडिएशन को शामिल किया गया है। तीसरा यूवीसी, जिसमें 280 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक वेवलेंथ वाले यूवी रेडिएशन को शामिल किया गया है। यूवीसी कैटेगरी का यूवी रेडिएशन लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। उन हार्मफुल रेज को डाइऑक्सीजन और ओजोन के कॉम्बिनेशन द्वारा मॉनिटर किया जा सकता है और फिर उन रेज को ओजोन लेयर द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। यूवीबी कैटेगरी के यूवी रेडिएशन स्किन के लिए हार्मफुल होता है और ये सनबर्न में मुख्य भूमिका निभा सकता है। इससे कैटरेक्ट्स, इम्यून सिस्टम सप्रेशन और जेनेटिक डैमेज भी हो सकता है, जिसके कारण स्किन कैंसर जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। ओजोन लेयर 200 नैनोमीटर से लेकर 315 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, जिसमें ज़्यादातर 250 नैनोमीटर वाले यूवी रेज एब्जॉर्ब होते हैं। फिर भी कुछ यूवीबी रेज, विशेष रूप से जिसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, पृथ्वी के सरफेस पर पहुंचने में सक्षम होता है और स्किन के विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है। यूवीए कैटेगरी के ज़्यादातर यूवी रेडिएशन ओजोन लेयर के लिए ट्रांसपेरेंट माना जाता है, जिसका मतलब है कि ये पृथ्वी के सरफेस पर डायरेक्ट हिट करने में सक्षम है। इस तरह के यूवी रेडिएशन डीएनए के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन फिजिकल डैमेज, स्किन का प्रीमैच्योर एजिंग, इनडायरेक्ट जेनेटिक डैमेज और स्किन कैंसर भी हो सकता है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि सूर्य का यूवी रेज कितना खतरनाक होता है। जिन यूवी रेज का वेवलेंथ जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा खतरनाक होगा। जिन यूवी रेज का वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा वो उतना कम हार्मफुल होगा।
ओवरऑल यूवी रेज हम सभी पृथ्वीवासियों के लिए हार्मफुल है, ज़्यादा या कम उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो सूर्य से निकलते डायरेक्ट यूवी रेज पृथ्वी पर हिट कर सकता है और उन डायरेक्ट यूवी रेज को हम लोग नहीं झेल सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स भी उन हार्मफुल यूवी रेज का सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए ओजोन लेयर पृथ्वी पर जीवन यापन करने वाले सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।